हर हर महादेव। मित्रों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं माता पार्वती के 3 प्रश्न के बारे में। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को ध्यानपूर्वक व पूरा देखें क्योंकि माँ पार्वती का तीसरा प्रश्न आपकी सब मनोकामना पूरी कर सकता है। तो चलिए इस ज्ञान की चर्चा को शुरू करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते ही होंगे, माता पार्वती भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी ही नहीं, उनकी शिष्या भी रही हैं। इसलिए माँ पार्वती नित्य ही अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने हेतु महादेव से अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछती और उन पर चर्चा करती रहती थी। एक दिन कैलाश पर विचरण करते हुए माता पार्वती ने महादेव से पूछा, प्रभु, आप तो जगत गुरु हैं, परमपिता परमेश्वर हैं, आप ही इस सृष्टि के जनक, पालक और संहारक भी हैं। अतः मैं आपसे 3 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। माता पार्वती की जिज्ञासा देख महादेव ने मुस्कुराते हुए उनकी आज्ञा को स्वीकृत किया। माता पार्वती बोली, प्रभु, इस सृष्टि का निर्माण जीवों के कल्याण हेतु हुआ है, किंतु फिर भी संसार में हर व्यक्ति इतना दुखी और निराशाहीन क्यों है? हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि संसार में दुख का मूल कारण क्या है? माता पार्वती का प्रश्न सुनकर महादेव बोले, हे देवी, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण व गंभीर प्रश्न किया है। सृष्टि के कल्याण हेतु मैं इसका उत्तर अवश्य दूंगा, किंतु इस प्रश्न की महत्वता को रखते हुए तुम्हें इसका उत्तर ध्यानपूर्वक व पूरा सुनना होगा। मित्रों, माता पार्वती की भांति मेरा आपसे भी यही अनुरोध है कि आप भी भगवान शिव के इस पावन ज्ञान को ध्यानपूर्वक सुनें और इसकी महत्वता को समझें, क्योंकि महादेव के इस ज्ञान के अमृत की एक भी बूंद आपने अपने जीवन में उतारी तो हो सकता है आपका जीवन भी माता पार्वती की भांति शीतलमय हो जाए। महादेव कहते हैं, हे देवी, दुख का मूल कारण क्या है, ये जानने से पूर्व यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि दुख का निवास कहाँ होता है। इस संदर्भ में देखा जाए तो मनुष्य के मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, जिसमें एक भाग में नकारात्मक भावनाएं अर्थात काम, क्रोध, लोभ व मोह आदि वास करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर सकारात्मक भावनाएं अर्थात करुणा, प्रेम, भक्ति व आत्मविश्वास वास करते हैं। यह दोनों भावनाएं ही मानव शरीर के आधे आधे भाग में सुप्तावस्था अर्थात सोई हुई अवस्था में विद्यमान होती हैं। किंतु जैसे ही मनुष्य को मान, सम्मान, धन, वैभव या विषय वस्तु की हानि होती है तो उनके अंदर नकारात्मक भावनाएं सक्रिय हो जाती हैं एवं सकारात्मक भावनाएं निष्क्रिय अवस्था में ही रहकर क्षीण पड़ने लगती हैं। अज्ञानतावश मनुष्य इन नकारात्मक भावनाओं के साथ ही जीना आरंभ कर देता है और उसकी क्षीण सकारात्मक भावनाओं पर नकारात्मक भावनाएं हावी होने लगती हैं, जिसकी वजह से मनुष्य का उत्साह, विवेक व आत्मविश्वास समाप्त होने लगता है और उसके जीवन में घटित छोटी छोटी अप्रिय घटनाओं से भी उसका चित्त, उसका हृदय व उसका जीवन भी आहत होना आरंभ कर देते हैं और यही मानव जीवन के दुखों का कारण बनता है। इसके अलावा मनुष्य द्वारा किसी भी भावना, संबंध, व्यक्ति, संपत्ति या विषय वस्तु के प्रति आवश्यकता से अधिक मोह उचित नहीं है, क्योंकि मोह मानव जीवन में वह भाव है जो हृदय से उत्पन्न होता है। आवश्यकता से अधिक मोह मनुष्य को मोह के माया जाल में फंसा देता है
और मनुष्य के लिए इस मोह नामक माया जाल से बाहर आना असंभव हो जाता है, क्योंकि मस्तिष्क तो केवल मनुष्य के शरीर को नियंत्रित करता है, किंतु हृदय का संबंध तो उसकी आत्मा से होता है, जिसकी वजह से मनुष्य समय समय पर हृदयघात सहता है तथा जीवन में दुख की अनुभूति करता है। अतः देवी, तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर यही है कि मानव जीवन में दुखों का मूल कारण उसकी नकारात्मक सोच व उसका मोह ही है। यह सुनकर माता पार्वती बोली, हे देव, आपके उत्तर से मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। हे महादेव, अब आपसे मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि कृपया मुझे यह बताएं कि इस संसार में कर्म बड़ा है या भाग्य। माता पार्वती का प्रश्न सुनकर महादेव बोले, देवी, तुम्हारा यह प्रश्न भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण व लाभकारी है। इस प्रश्न का लाभ सृष्टि के कल्याण हेतु अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। अतः इसका उत्तर मैं एक कथा के रूप में देता हूँ। महादेव कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल में एक वन के दोनों ओर दो अलग अलग राजा राज करते थे तथा उसी वन में एक ज्ञानी महात्मा भी वास करते थे। उस सुंदर वन के मध्य में एक शीतल नदी बहती थी। नित्य उसी नदी के कारण दोनों राजाओं के बीच विषम परिस्थिति बनी रहती थी। कुछ समय बीतने के पश्चात उनका विवाद युद्ध स्तर तक पहुंच चुका था। उनमें से कोई राजा संधि के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उन्होंने युद्ध करना ही उचित समझा। किंतु युद्ध से पहले दोनों राजाओं ने उन महात्मा का आशीर्वाद लेने का विचार मन में बनाया। अतः दोनों उनके आश्रम पहुंच जाते हैं। पहले एक राजा आगे आता है और महात्मा से युद्ध में अपनी विजय का आशीष मांगता है। महात्मा ने उस राजा के मुख को कुछ क्षण के लिए निहारा और कहने लगे, हे राजन, आपके भाग्य में विजय नहीं दिखाई दे रही, किंतु आगे प्रभु की जो इच्छा। यह सुनकर राजा व्याकुल हो उठता है। उसने सोचा, यदि हार निश्चित है तो भी पूर्ण उत्साह व बल से युद्ध करूंगा, किंतु नाहक ही हार नहीं मानूंगा। यदि फिर भी हार गया तो इस हार को भी दूसरों के लिए एक उदाहरण बना दूंगा। और यह निश्चय कर वह वहां से चला जाता है। कुछ समय पश्चात दूसरा राजा भी वहां आशीर्वाद लेने पहुंच जाता है। वह महात्मा को प्रणाम करता है और विजयश्री का आशीष मांगता है। पूर्व की भांति महात्मा ने उसका भी मुख कुछ पल के लिए निहारा और कहने लगे, हे राजन, आप तो उज्जवल भाग्य के स्वामी हैं, जीत निश्चित ही आपकी ही होगी। यह सुनते ही राजा प्रसन्न हो गया। उसके मुख की आभा और बढ़ गई थी। राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ महात्मा को नमन किया और वहां से चला गया। इस प्रकार युद्ध का दिन आ पहुंचा। दोनों राज्य की सेनाएं युद्ध के लिए पूर्णतः तैयार थी। तभी एक शंखनाद के साथ युद्ध आरंभ हो गया। पहले राजा ने पूरे बल और अच्छी रणनीति के तहत हमला किया, किंतु कहीं न कहीं उसकी व्याकुलता उस पर हावी थी। वहीं दूसरे राजा ने निश्चित मानसिकता के साथ युद्ध किया, क्योंकि भाग्य तो आज उसके साथ ही था। कुछ समय पश्चात राजा के घोड़े की एक नाल निकल जाती है। उसका घोड़ा लड़खड़ाने लगता है, किंतु वह निश्चितता से लड़ता रहता है, क्योंकि महात्मा का आशीर्वाद, उनके वचन उसके कानों में गूंज रहे थे। युद्ध में भी उसके सैनिक पहले राजा की सेना पर हावी होने लगे थे। तभी राजा अवसर पाकर पहले राजा के समीप जाने की योजना बनाता है और अपने घोड़े को पूरी तीव्रता के साथ हाँकता है। बस अब उस राजा की जीत निश्चित ही थी कि तभी उसका घोड़ा लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाता है
जिसकी वजह से राजा भी घायल हो जाता है। यह अवसर पाते ही पहले राजा के सैनिक उसे बंदी बना लेते हैं। सैनिक उसे अपने राजा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। युद्ध का निर्णय हो चुका था। पहला राजा विजय घोषित कर दिया गया और युद्ध का निर्णय महात्मा की भविष्यवाणी से बिल्कुल विपरीत था। युद्ध विराम के पश्चात वह महात्मा भी वहां पर पहुंच जाते हैं। अब दोनों राजाओं के मन में जिज्ञासा थी कि आखिर भाग्य का लिखा बदल कैसे गया। राजाओं ने महात्मा से पूछा, हे गुरुवर, आखिर यह संभव कैसे हुआ? महात्मा ने उत्तर दिया, हे राजन, भाग्य नहीं बदला। भाग्य तो आज भी अपनी जगह अटल है, किंतु बदलाव आप दोनों के अंदर है। उन्होंने बंदी राजा को कहा, हे राजन, प्रबल भाग्य आज भी आपके साथ ही है, किंतु प्रबल भाग्य की बात सुनकर आपने केवल भाग्य का ही सहारा लिया। आपने तो घोड़े की नाल तक पर ध्यान नहीं दिया, ना ही अपनी सेना का कुशल नेतृत्व किया। आपने तो युद्ध से पहले ही अपनी जीत सुनिश्चित कर ली थी और आपका यही विश्वास आपकी हार का कारण बना, क्योंकि जितना प्रयास आपने किया भाग्य ने उतना ही आपको फल दिया, जिसका परिणाम आपके समक्ष है। वहीं पहले राजा की तरफ देखते हुए महात्मा बोले, आपने संभावित हार के बारे में सुनकर भी कठिन परिश्रम किया। भविष्यवाणी को भुलाकर आप कर्म प्रधान बने, अपनी रणनीति तैयार की, अर्थात आपने कर्म का सहारा लिया। आपने अपने कठिन परिश्रम, आत्मविश्वास और बुद्धि के बल पर भाग्य को भी अपने कर्म के अधीन कर लिया। महात्मा बोले, भाग्य नहीं बदलता राजन, किंतु जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने अपने कर्म ही बदल दिए, तो बेचारा भाग्य क्या करता। यह कथा सुनकर महादेव बोले, मनुष्य भाग्य के अधीन नहीं है, मनुष्य तो स्वयं भाग्य का निर्माता है। यह सत्य है, भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म करने का बल रखता है। अतः कर्म और भाग्य में कर्म ही सर्वोपरि है। यह सुनकर माता पार्वती के मुख पर आई मुस्कान उनके अशांत मन की शांति की स्वीकृति दे रही थी। इसके पश्चात माता पार्वती ने अपना तीसरा प्रश्न पूछा, हे स्वामी, समस्त सृष्टि के कल्याण हेतु मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या प्राणियों के लिए शिव को पाना संभव है? इस पर भगवान शिव ने माता पार्वती को एक लघु कथा सुनाई, जो इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। एक 5 साल का छोटा बालक अक्सर अपनी माँ से भगवान से मिलने की हट किया करता था। वह बालक भगवान के बारे में कुछ नहीं जानता था, किंतु हर सुबह अपनी माँ को बड़े प्रेम भाव से पूजा अर्चना करते देखता था, इसलिए उसे भगवान से मिलने की प्रबल इच्छा थी। वह बालक चाहता था कि वह भगवान के साथ बैठकर भोजन कर सके। एक दिन उसने एक थैले में कुछ रोटियां रखी और ईश्वर को ढूंढने के लिए वन की तरफ निकल गया। टहलते टहलते वह बालक अपने घर से दूर निकल आया। संध्या का समय होने लगा। बालक हिम्मत हार चुका था कि आज शायद ही उसे भगवान मिले, किंतु तभी बालक की दृष्टि पास में बहती नदी के किनारे बैठे एक वृद्ध व्यक्ति पर गई। वह बालक उसके समीप गया तो उस बुजुर्ग की आंखों में उसे असीम प्रेम दिखा। किसी की तलाश थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसी के इंतज़ार में वहाँ बैठे उसका ही रास्ता देख रहा हो। वह मासूम बालक उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास ही बैठ जाता है और अपने थैले से रोटी निकालकर खाने लगता है। फिर उसे कुछ याद आया तो उसने अपना रोटी वाला हाथ बूढ़े व्यक्ति की ओर बढ़ाया और एक मासूम सी मुस्कान उसके चेहरे पर छा गई।
उस वृद्ध व्यक्ति ने बालक के हाथ से रोटी ली और उसके झुर्रियों वाले मुख पर एक अजीब सी खुशी छा गई और आंखें भर आई। वह नन्हा बालक उस वृद्ध व्यक्ति को निहारता जा रहा था। जब बुजुर्ग की पहली रोटी समाप्त हो गई तो नन्हे बालक ने दूसरी रोटी बुजुर्ग के हाथ में थमा दी। अब तो बुजुर्ग की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसे देख बालक भी अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहा था। अतः दोनों ने आपस में खूब स्नेह भरे पल बिताए। समय काफी बीत चुका था, रात घिरने लगी थी, तो बालक ने आज्ञा लेकर घर की ओर प्रस्थान किया। घर की ओर जाते हुए नन्हा बालक बार बार मुड़कर बुजुर्ग व्यक्ति को देखता तो पाता कि बुजुर्ग व्यक्ति निरंतर स्नेह भाव से उसे ही देखे जा रहा था। नन्हा बालक घर पहुंचा तो उसकी माता ने उसे घबराकर अपने सीने से लगा लिया और पूछा, पुत्र तुम कहाँ चले गए थे? बालक बहुत प्रसन्न था। माँ ने अपने पुत्र को इतना प्रसन्न पहले कभी नहीं देखा था, तो उसने बालक की प्रसन्नता का कारण पूछा। इस पर बालक ने उत्तर दिया, माँ आज मैंने भगवान के साथ बैठकर भोजन किया। आपको पता है माँ, उन्होंने भी मेरे हाथ से रोटी खाई। मैं आज बहुत खुश हूँ माँ। किंतु माँ, भगवान बहुत बूढ़े हो गए हैं। उधर जब वह बुजुर्ग व्यक्ति भी अपने घर पहुंचा तो गांव वालों ने देखा वह काफ़ी प्रसन्न दिखाई दे रहा था, तो उन्होंने भी उसकी प्रसन्नता का कारण पूछा। इस पर बुजुर्ग बोला, मैं 2-3 दिन से भूखा नदी के तट पर बैठा था, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास था कि ईश्वर मुझे भोजन देने अवश्य आएंगे। तो आज भगवान स्वयं आए थे। आज उन्होंने मेरे साथ बैठकर भोजन किया और बड़े प्रेम से मुझे भी भोजन कराया और जाते हुए उन्होंने मुझे गले से भी लगाया। भगवान बहुत ही मासूम हैं। एक नन्हे बालक के रूप में मुझे दर्शन दिए ताकि मैं भयभीत ना हो जाऊं। अंततः महादेव बोले, हे देवी, वास्तव में बात केवल इतनी है कि दोनों के हृदय में ईश्वर के लिए अथाह प्रेम और विश्वास था और प्रभु ने दोनों को दोनों के लिए दोनों में ही ईश्वर को भेज दिया। अर्थात शिव तो केवल प्रेम और विश्वास मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव को न जल की, न फल की, न इत्र की और न ही पत्र की आवश्यकता है। यदि मनुष्य मुझे पाना चाहता है तो सच्चे मन से मेरा नाम लेने मात्र से ही मुझे प्राप्त कर सकता है। महादेव की इस बात पर माता पार्वती मुस्कुराते हुए बोली, और इसीलिए आपको सब भोलेनाथ भी कहते हैं। बोलो हर हर महादेव। दोस्तों, आशा है आपको आज की शिव कथा व माता पार्वती के 3 प्रश्न पसंद आए होंगे। आपसे निवेदन है, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महादेव उपदेशों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।